अच्छा, second one to derive the relation between various physical quantity. Third one To find the value of a physical quantity from one system to another system. ये था यूजेस सब हो गया था, 3 यूजेस हो गया था ना, एग्जांपल बता दिया था कैसे करेगा। हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ सर बता दिए थे। बस आज करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल। इनिशियली फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इनिशियल स्टार्टिंग में थे। तो व्हाट आर दे ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय द बेसिक मेजरमेंट्स। जैसे कि मैकेनिक्स के लिए 3 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। व्हाट आर दे? मास, लेंथ एंड टाइम। Other fundamental quantities are electric current, temperature, luminous intensity and amount of substance. All other quantities are derived quantity. That means the quantity which is obtained by the combination of the fundamental physical quantities are called the derived quantities. आज क्या करेंगे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। On the basis of the dimensional analysis, classifications of physical quantities on the basis of dimensional analysis. ओके, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस किए, डायमेंशनल फॉर्मूला यूज किए, उसका बाद ये फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? देयर आर 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट में डायमेंशनल variables. Second one is non-dimensional variables. Third one is dimensional constants. Fourth one is non-dimensional constants. Okay, ऐसे 4 types of physical quantities are there. First one is dimensional variable. These are variable quantities. Listen, these are variable quantities which having dimensions. That means जिसका वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और उन लोग का having some dimensional formula. फर्स्ट वन इज क्या है ना, डायमेंशनल वेरिएबल. These are variable quantities. Dimensional variable. These are variable quantities which having dimensions. That means ये जो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हैविंग सम पर्टिकुलर डायमेंशंस, उनका पास डायमेंशनल फॉर्मूला है. एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स वेलोसिटी, acceleration, force, momentum, work, power, energy, torque, etc. Okay, so dimensional variable क्या रहे?
ना वो वेरिएबल क्वांटिटीज है, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, बट हैविंग सम पर्टिकुलर डायमेंशंस. सो दीज आर द डायमेंशनल वेरिएबल्स. These are the dimensional variables. Next one था, second part क्या था इंद्रजीत? Non dimensional variables. Non dimensional variables. Non dimensional variables. वो क्या है ना, उसका पास डायमेंशन नहीं है, बट वेरिएबल. These are variable quantities which having no dimensions. These are variable quantities which having no dimensions, जिसका पास डायमेंशन नहीं है, बट वेरिएबल है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है, बट दे आर हैविंग नो डायमेंशंस, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में एंगल है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव डेंसिटी etc. ओके, वो क्या है ना, दीज आर वेरिएबल क्वांटिटीज. उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, अपना मैग्नीट्यूड जो है टाइम टू टाइम चेंज होता है. एंगल कभी 60 डिग्री होता है, कभी 30 डिग्री होता है, कभी 120 होता है, कभी 90 होता है, 135 होता है, इसे चेंज होता है. बट उनका कुछ डायमेंशन नहीं है. डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 होता है. डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0. These quantities are called the नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स. जिसका पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है और वो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स मींस उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है. ओके, नेक्स्ट थर्ड बिट में क्या था? थर्ड बिट में क्या बताया था? डायमेंशनल कांस्टेंट्स. नंबर 3 में डायमेंशनल कांस्टेंट्स. दैट मींस दीज आर कांस्टेंट क्वांटिटीज. उनका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता है. These are constant quantities but having particular dimensions. Okay, these are constant quantities having dimensions. Magnitude उनका constant but particular dimension से, so these are called the dimensional constants. Example में gravitational constant, Planck's constant, Boltzmann constant, BOLTZMANN', Boltzmann constant, gas constant, etc. ओके, कुछ समझ में आया? डायमेंशनल कांस्टेंट मींस उनका पास डायमेंशनल फॉर्मूला है बट उनका जो मैग्नीट्यूड है, अपना जो मैग्नीट्यूड है हमेशा कांस्टेंट है. जैसे कि g का वैल्यू, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg to the power -2. ये हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता है. सिमिलरली प्लैंक्स कांस्टेंट h का वैल्यू 6.62 into 10 to the power -34 जूल into सेकेंड. ये भी कभी चेंज नहीं होता है. ओके, सो ये इसका वैल्यू कांस्टेंट है बट हैविंग सम डायमेंशंस, सो दीज आर कॉल्ड द डायमेंशनल कांस्टेंट्स. नेक्स्ट फोर्थ वन इज नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट. फोर्थ वन इज नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स.
Number 4 types is non-dimensional constants. Non-dimensional constants. These are constant quantities but having no dimensions. उनका पास कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है बट उनका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है. These are constant quantities. Constant quantities having no dimensions. Having no dimensions. नॉन डायमेंशनल लिखा है. Having no dimension, कुछ डायमेंशन नहीं. ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है बट उनका कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है. डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं है, डायमेंशन नहीं है. एग्जांपल्स all natural numbers. All natural numbers. That means 1 2 3 डॉट 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 डॉट. ये नेचुरल नंबर है. और क्या है? पाई जिसका वैल्यू 22/7 3.14 है. और एक्सपोनेंशियल 2.718 होता है. 2.718 एक्सपोनेंशियल ए, जैसे कि e to the power x होता है एक्सपोनेंशियल etc. These are the non-dimensional constants. That means उनका पास डायमेंशन नहीं है बट उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. मैग्नीट्यूड चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू टाइम उसका मैग्नीट्यूड सब चेंज होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस. उसके बाद पढ़ेंगे लिमिटेशंस. तो क्या लिमिटेशन है? वो जो डायमेंशनल एनालिसिस कौन सा काम नहीं करता है. लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ये हो गया. अभी जो डायमेंशनल फॉर्मूला पहले था फिजिकल क्वांटिटी आर 2 टाइप्स, फंडामेंटल, डिराइव्ड. अभी according to the dimensional formula, according to the dimensional analysis, again physical quantities are divided into 4 parts. Dimensional variables, non-dimensional variables, dimensional constants and non-dimensional constants. Okay, अभी क्या करेंगे? The limitations of dimensional analysis. Limitations, उनका क्या limitations है? Next one is limitations of dimensional analysis. ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जैसे हम लोग F इज इक्वल टू K में KM है ना, ये K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ मालूम नहीं है, इसका लिमिटेशन है. इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन. फर्स्ट वन इज इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन regarding the constant of proportionality involved in a relation, involved in a relation. ओके, जैसे कि F इज इक्वल टू KM और जैसे कि T इज इक्वल टू K स्क्वायर रूट ऑफ T बाई M, सॉरी V इज इक्वल टू K स्क्वायर रूट ऑफ T बाई M, ये सब होता है. ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसका कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम नहीं है. अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल एनालिसिस आज तक नहीं हुआ है, पॉसिबल नहीं हुआ है. सो ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशंस है. ओके, सेकंड वन इज इट कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑब्टेन ए रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. सेकंड वन नंबर 2 में इट कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑब्टेन a relation involving
involving trigonometric functions, that means sin theta, cos theta, tan theta, sec theta, cosec theta जहां पर होगा उसका डायमेंशन लेस लग देंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है, ये लिमिटेशन है, ये डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन है, आज तक वो पॉसिबल नहीं हुआ है। तो जहां पर sin थीटा होगा डायमेंशनलेस m0 l0 t0, cos थीटा आने से डायमेंशनलेस m0 l0 t0, tan थीटा आने से डायमेंशनलेस m0 l0 t0, जो भी होगा। ओके, तो एग्जांपल में क्या होगा, एग्जांपल में है एग्जांपल h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई r rho g, 2t cos थीटा बाई r rho g। एक एग्जांपल, जो भी एग्जांपल दे दे। तो ये cos थीटा, यहाँ पर कुछ डायमेंशन ले, तो उसको जब चेक करेंगे तो उसका प्लेस में लिख देंगे डायमेंशन लेस, क्योंकि ये डायमेंशन एनालिसिस का लिमिटेशन है। जो फैक्टर हम लोग किए थे, वेरियस फैक्टर का रिलेशन निकाले थे, तो 2 फैक्टर के लिए लेने से व 3 फैक्टर के लिए लेने से रिलेशन हो सकता है, मोर देन 3 लेने से नहीं होगा, इट इज पॉसिबल नहीं है। मोर देन 3 फैक्टर के लिए ये इसका पॉसिबल नहीं है। ओके, डेरिवेशन करना है, रिलेशन निकालना है, खाली चेक करना पॉसिबल है। इट कैन नॉट बी, थर्ड पॉइंट में नंबर 3 में, इट cannot be used to derive a relation depending upon factors more than 3। सो 3 से ज्यादा आने से 1 2 के लिए होता है, 1 ही नहीं 2 के लिए, 3 के लिए होता है। 3 से ज्यादा आने से हम लोग रिलेशन नहीं निकाल सकते, तो क्या कर सकते हैं, खाली चेक कर सकते हैं, इट विल बी करेक्ट और डायमेंशन इनकरेक्ट। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो जाएगा तभी करेक्ट होगा, नहीं होने से इनकरेक्ट होगा। बट वी कैन नॉट डिराइव द रिलेशन मोर देन 3 फैक्टर के लिए। जैसे कि एग्जांपल ये है, ये एग्जांपल का h इज इक्वल टू बा t इज इक्वल टू r रो h g बाई 2 cos थीटा, उसका रिलेशन हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर r एक फैक्टर है, r इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, और ये g है, g रो इज द डेंसिटी, और h इज द हाइट, g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ऊपर में 4 फैक्टर है, नीचे एक फैक्टर है, तो इसलिए ये कभी ये रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है, उसको खाली चेक कर सकते हैं। ओके, दीज आर द डायमेंशन। और नेक्स्ट वन इज ये डायमेंशनली करेक्ट। जैसे कि हम लोग क्लास 9 में था ये इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये करेक्ट रिलेशन है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये करेक्ट रिलेशन है। बट हम लोग यहाँ पर s इज इक्वल ut प्लस 2at स्क्वायर करने से भी वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। ये वाला एक्चुअल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन s इज इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट यहाँ पर s इज इक्वल ut प्लस 2at स्क्वायर लिखने से, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/4 at स्क्वायर लिखने से भी, जो भी लिखने से भी करेक्ट होगा। ये जो डायमेंशन रिलेशन है वो क्या है ना, रिलेशन मे और मे नॉट बी फिजिकल रिलेशन, करेक्ट रिलेशन, बिकॉज डायमेंशनल इक्वालिटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर फिजिकल करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन। फिजिकल करेक्टनेस के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट में क्या है ना, फोर्थ पॉइंट में है नंबर 4 में, डायमेंशनली, नंबर 4 ए डायमेंशनली correct relation may or may not be a physical relation, may or may not be a physical relation because
because dimensionally equality is not sufficient for physical correctness of a relation, for physical correctness of a relation. ओके अभी जैसे बताया s इज इक्वल टू ut प्लस 1/4 एटी स्क्वायर रहने से ओके और v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू as रहने से ये भी करेक्ट होगा बट एक्चुअल रिलेशन क्या है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये एक्चुअल रिलेशन है उसका एक्चुअल रिलेशन है v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2s है ना ये दोनों एक्चुअल रिलेशन है बट ऐसे लिखने से भी करेक्ट हो सकता है ये इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्लेस में 1/4 एटी स्क्वायर लिख देंगे वो करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर डायमेंशनल इक्वलिटी सफिशिएंट नहीं है ये फिजिकल रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं नेक्स्ट लास्ट वन इज ये जो रिलेशन है ये रिलेशन आइदर स्केलर होगा कि वेक्टर होगा ये पता नहीं चलता है यहाँ पर ये जो रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस इट इज ए वेक्टर और स्केलर वेक्टर मींस इसका दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा जिसका पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो दैट इज कॉल्ड द वेक्टर और जिसका पास खाली ओनली मैग्नीट्यूड है नो स्पेसिफिक डायरेक्शन वो स्केलर है नेक्स्ट वन लास्ट एग्जांपल है जैसे लास्ट लिमिटेशंस नंबर 5 में इट गिव्स नंबर 5 it gives no information whether a physical quantity is a scalar or a vector ओके ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा स्केलर होगा कि वेक्टर होगा इसमें पता नहीं चलता है किसमें डायमेंशनल एनालिसिस में अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल एनालिसिस इसमें कुछ पता नहीं चलता है ओके यहाँ पर ऐसे दिया है क्वेश्चन दिया है इफ v is equal to velocity v is equal to 80 plus b by c plus t 80 plus b by c plus t okay where v is equal to velocity t is equal to time and a comma b and c are constants ये सब कांस्टेंट है constants so find the dimensions of a b and c a b and c a और b and c का डायमेंशन निकालना है तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो क्या था the dimensional formula of each and every terms on either side of a correct relation must be same होना चाहिए सबका इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हिच प्रिंसिपल ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओके ये जो इक्वेशन अभी बताया ये इक्वेशन में v is equal to 80 plus b by c plus t so how many terms are there now v is one term 80 is another term और b by c plus t is also another term तीन टर्म है तो तीन टर्म में क्या होना चाहिए ना सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अकॉर्डिंग
इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या होगा ना, v का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू 80 का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम लोग को निकालना है a, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v बाई टी। v तो ये जो था a उधर t था, मल्टीप्लीकेशन उधर डिवाइड हो जाएगा। v का डायमेंशनल फॉर्मूला तो मालूम है कि इंद्रजीत, v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रे इंद्रजीत? यस सर। बताओ v का m0 l1 t-1। t माइनस वन, नीचे टाइम है, टाइम आने से कल t1 हो जाएगा, नहीं कि टाइम आने से t1 हो जाएगा, तो ऊपर जाने से क्या हो गया, m0 l1 t माइनस वन माइनस टू हो गया। ओके, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला किसका साथ हो गया, m0 l1 t माइनस टू, दैट मीन्स ऑसिलेशन का साथ सेम हो गया। उसका बाद अगेन क्या करेंगे, ये जो c प्लस टी है नीचे थर्ड टर्म में c प्लस टी, तो एडिशन जो बताया था v इज इक्वल टू यू प्लस 80, जो भी होगा 80 का वैल्यू u का साथ सेम है, v का साथ सेम है। तो सिमिलरली यहाँ पर c का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ t हो जाएगा। सो m0 l0 t1 हो गया। ओके, क्योंकि c प्लस टी है, c प्लस टी और c माइनस टी आने से दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी सेम, इक्वल होना चाहिए। तो अभी अगेन क्या करेंगे ना, v का डायमेंशनल फॉर्मूला ये b बाई सी प्लस टी हो गया। ओके, तो अभी b बाई सी का डायमेंशनल फॉर्मूला t का साथ सेम है, तो b और c और t दोनों सेम है, तो इसलिए t कर दिए उधर। अभी क्या होगा ना, b इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b, तो ये नीचे t है उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, b का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू t। ओके, तो v का क्या बताया था, m0 l1 t माइनस वन इंटू टी इंटू एम टी, इट मीन्स खाली t1 होगा टाइम के लिए, तो t कैंसिल हो गया, प्लस वन माइनस वन है, तो उसके बाद m0 l1 t0, तो ये लेंथ का साथ सेम हो गया। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एज एक्सेलरेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला शेज टाइम, टाइम का साथ सम सेम हुआ, और डायमेंशनल फॉर्मूला बीच इक्वल टू किसका साथ सेम हुआ ना, डायमेंशनल फॉर्मूला बी किसका साथ सेम हो रहे, लेंथ, लेंथ का साथ सेम हो गया, लेंथ का साथ सेम हो गया। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन तुम लोग करो, अभी सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन है, सॉल्व करो। देखो ऐसे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। P is equal to P इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन है P इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b इंटू रूट एक्स, where P is equal to पावर, P क्या है पावर, T is equal to टाइम, A, B आर कॉन्स्टेंट्स, दोनों कॉन्स्टेंट्स है। ओके, तो क्या करना है ना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A इंटू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकलना है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A इंटू बी, ए फॉर कांस्टेंट यहाँ पर है, बी कांस्टेंट है दोनों, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इंडिविजुअल निकालना है, उसका बाद मल्टीप्लाई कर देना है। कैन यू सॉल्व इट इंद्रजीत? ये हो सकता है क्या इंद्रजीत? हाँ सर। हाँ करो, और माइक थोड़ा अप कर दो।
वर्षा, वर्षा, can you solve it? दीपाली, अब देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो वर्क इन जहां बताओ इन्हें मिला कि कुछ ए का क्या होगा? ए का M0 L0 T2। गुड, तेरा बी निकाला? बी सब कर रहे हैं। हाँ करो। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ऐसे माइनस? तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला M0 L0 T का 1 था, स्क्वायर हो गया, T2 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद P इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला पेज ये T म्यूट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हो जाए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा पे, ये रूट एक्स हो जाएगा। अरे साइलेंट हो रहे। अभिषेक थोड़ा माइक म्यूट करो। ये हो गया टी स्क्वायर का हो गया M0 L0 T2 ऊपर में, नीचे पावर का फॉर्मूला था M1 L2 T-3, तो उसका बाद x का क्या है ना, x का L1 ये L टू दी पावर हाफ हो गया, क्योंकि रूट ओवर है, रूट एक्स से हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करता हूँ वहां पर। तो b का हो गया ऊपर में M0 L0 T2, ओके, नीचे हो गया M1 L ये +1 + हाफ L3/2 और T-3, तो ऊपर जाएगा तो M-1, ये हो गया L टू दी पावर -3/2 हो गया, और ये T टू दी पावर 5 हो गया, 5 -3 है और प्लस ऊपर +2 है, तो 5 हो गया। अभी क्या निकालना है? A into B निकालना है, A into B। सो देयरफॉर A into B इज इक्वल टू A का क्या था? M0 L0 T2, और B का हो गया M-1 L-3/2 इंटू T टू दी पावर 5, तो M-1 इंटू करने से बेस सेम एन से पावर मोस्ट भी एडेड, पावर को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से क्या हो गया? ये 0 -1 हो गया, 0 + -3/2 ये -3/2 हो गया, और T2 ये 5 ये 7 T टू दी पावर 7, ये फॉर्मूला। ओके, हुआ ना? नहीं इंद्रजीत हुआ के? हाँ सर, हो गया। मोहित तुम्हारा हुआ रहा? नहीं सर थोड़ा सा बचा। हाँ करो। धीरज, हाँ सर। हाँ तो समझ में आ रहा है? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मींस उसको चेक करना है, सब जितना टर्म है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। हाँ सर, समझ में आ गया। बस अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ दिया है, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, कोशिश करो, हो जाएगा।
if F equal to F means force capital F, F is equal to क्या है a root 2x, a into root 2x plus b t square, b into t square, where F is equal to force, t is equal to time, और x is equal to distance है, distance. ओके, तो a and b आर कॉन्स्टेंट्स, ये दोनों कांस्टेंट है. फाइंड डायमेंशंस ऑफ a by b, फाइंड डायमेंशंस ऑफ a by b, a by b का डायमेंशन निकलना है. करो, फाइंड डायमेंशंस ऑफ a by b. जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, तो एफ का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इंटू रूट एक्स. सो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला ए बाई रूट एक्स. ओके, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ना, m1 L1 T minus. बस ये हो जाएगा, एल हाफ हो जाएगा क्योंकि लेंथ है ना, डिस्टेंस, तो रूट ओवर है, रूट ओवर होने से हाफ हो जाएगा. तो ऊपर जाने से m1 L1 माइनस हाफ t माइनस 2, तो 1 माइनस हाफ क्या हो गया, हाफ. तो m1 L हाफ और t माइनस 2 हो गया. ओके, तो ये किसका हो गया, ए का. सिमिलरली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ according to principle of force equal to bt square. ओके, तो b का क्या हो जाएगा ना, a by t square. तो f का क्या है, m1 L1 t minus 2 और t स्क्वायर रहने से t2 खाली हो जाएगा, t2 t स्क्वायर है. तो ऊपर जाने से क्या हो गया, m1 L1 ये -2 -4 हो गया, m1 L1 t minus 4. ओके, तो क्या निकालना है, a by b. देयरफॉर a by b इक्वल टू, a का क्या है ना, m1 L हाफ t minus 2, नीचे क्या है m1 L1 t minus 4. तो ये m0 हो गया और L हाफ -1 और t ये 4 -2 +4 हो जाएगा. ओके, तो ये हो गया m0 L माइनस हाफ और t